प्यार में कोई नफरत करता है तो कोई पाना चाहता है। प्यार में किसी को सब कुछ देने के बावजूद भी जवाब नहीं आता। कितने भी मैसेजेस कर लो उधर से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। कितनी भी बार फोन कर लो पर सामने से कोई व्यक्ति हमें उसका आंसर नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं वो आंसर नहीं देकर के आपको आंसर दे रहा हो। ये बहुत सारे भवजाल हैं। प्यार करने में, रिलेशनशिप रखने में, संबंधों को मधुर बनाने में कितना मुश्किल काम है। ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं सिर्फ एक मूली यहां रख देने से। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्यार में क्यों जवाब नहीं आता? हम किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला उस बात की अहमियत नहीं रखता। संबंधों को क्या एक तरफ से जांचा परखा जा सकता है? ये सारी की सारी कवायतें क्यों हमारे साथ ही हैं? हमने ऐसा क्या खराब किया है, क्या बुरा किया है, क्या बिगाड़ा किसी का कि हमारा संबंध इतना खराब है? प्यार करना गुनाह है क्या? क्या ये अपराध है क्या? क्या हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया? क्या दुनिया में सब सुखी हैं, हम ही क्यों दुखी हैं? हमारा ही रिश्ता क्यों खराब हो गया? अंट संट जाने कैसे कैसे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है और हम सब कुछ ठीक करने के बावजूद दुखी हैं। इन सब बातों का सीधा जवाब है, मैं कह रहा हूं, आज एक मूली यहां दबा देने से आपके जीवन की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। शादी चल नहीं रही हो या शादी हो नहीं रही हो या शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा हो, संबंधों में मधुरता की कमी हो, प्यार चल नहीं पा रहा हो या प्यार पीछे हट रहा हो, प्यार धोखा दे रहा हो, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो, कारण कितने ही हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, पर निवारण आज सिर्फ मूली से होगा। इसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक मूली का सही उपाय। आपको क्या करना है, एक मूली लेना है और इसे पंचामृत से थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों को मिलाकर के इस मूली को स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए। मूली बहुत बड़ी, बहुत विशाल मत रखिएगा। मिनिमम आपके हाथ के बराबर की होनी चाहिए और मैक्सिमम तो घर को एक फर्क नहीं पड़ता। तो जब जो सबसे स्मॉल साइज मिले वो आप लेके आइएगा। अब आपको क्या करना है, इस पंचामृत से, बहुत थोड़े से पंचामृत से उसे स्नान कराइएगा। स्नान कराने के पश्चात इस मूली के ऊपर रोली, सिंदूर, अष्टगंध, चंदन इत्यादि से स्वास्तिक बना दें। इनमें से कोई भी सामग्री से स्वास्तिक बना दें और जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है बस उसी जगह पर एक नीम, तुलसी या आम की छोटी सी लकड़ी उसे बीचों बीच में दबा दें और अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारें। कहीं पर भी जलाशय के पास में या बड़े पेड़ के पास में इसको जमीन के अंदर खूब अच्छी तरीके से दबाइएगा। वहां आसपास थोड़े पत्थर कंकड़ इत्यादि डाल दीजिएगा ताकि ये पूरी तरह से दब जाए। ये जितना ज्यादा दबेगी, ये जितना ज्यादा इस पर लोड पड़ेगा, उतना ज्यादा लोड तुम्हारे प्यार पे, तुम्हारे संबंध पे, उसके दिमाग पे, उसके बुद्धि पर, उसके चित्त पर और उसके जहन पर पड़ेगा। लेकिन कौन सा जोर? ये निगेटिव नहीं है, ये खराब नहीं है, ये बिगाड़ने वाला नहीं है, इससे कोई हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा जोर पड़ेगा? तुम्हारे प्यार का जोर पड़ेगा, तुम्हारी मधुरता का जोर पड़ेगा। और देखो कितना अद्भुत है, ना इसमें आपको अपने पार्टनर का नाम बताना है, ना ही अपने नाम से कुछ करना है। जैसे ही ये क्रिया करते हो ना, अपने आप एक अंडरस्टूड एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आपके काम का बहुत बल बढ़ जाता है। ये कुछ मूर्खों के लिए तो हो सकता है हास्यप्रद होगा, सत्य मानो मैंने 1-2 बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार इसका बेनिफिट कराया है। जब भी कराया आज तक सिंगल टाइम फेल नहीं हुआ ये उपाय। बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये उपाय, क्योंकि मैं फिर कहूँ ये बात जमीन से रिलेटेड है, ये काम आप सिर्फ बुधवार को मत करना। कब नहीं करना? सिर्फ और सिर्फ बुधवार मत करना, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। जिस भी दिन चाहे ये उपाय किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, क्योंकि जब तुम ये उपाय कर रहे होगे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे चिंतन में आपकी अपनी बात होगी कि मैं क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। बस वो जो क्यों कर रहे हो
वाला है ना, बस उस समय जब तुम अपने जहन के ऊपर से उतारोगे तो वो क्यों को बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उस क्यों को जवाब मिलेगा कुछ समय के बाद, और आपका काम होगा। भगवान शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें, तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध करें। अपने गुरु के चरणों में अनुराग रखते हुए अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आपका काम जल्दी होता है। आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, आपको निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, धैर्य रखने की आवश्यकता होगी और खूब प्यार से रहने की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव बातें सोचना, उल्टा सीधा मन में रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, ये सब मना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में प्यार नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। तो ऐसा आप नहीं करें, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।